अस्सलाम वालेकुम। इंडिया जो कि तकरीबन 1.5 अरब आबादी वाला मुल्क है और उसकी तरफ तमाम बड़े ममालिक तजारत के लिए देख रहे होते हैं। ख़ास तौर पे हम देखा कि पिछले दिनों में यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक बहुत बड़ा माहदा जिसको मदर ऑफ़ ऑल ट्रेड डील्स कहा गया है वो किया गया है। फिर उसके बाद कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इसी तरह बड़े ममालिक जो हैं वो इंडिया की आबादी के तनाज़ुर में उनसे ट्रेड डील्स करते हैं। और अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी एक ट्वीट में कहा है कि हमारा इंडिया के साथ मुआहदा हो गया है और इस मुआहदे के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपना जो टैरिफ था पहले 25% था उसको कम करके 18% कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम ममालिक जो मजबूत ममालिक हैं वो अमेरिका बशमूल अमेरिका ये इंडिया की तरफ क्यों देख रहे होते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो 1.5 बिलियन एक बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। दूसरा इसका मुकाबला जब भी किया जाता है तो वो चाइना के तनाजुर में देखा जाता है क्योंकि इस खित्ते में सबसे बड़ा और असर और रसूख रखने वाला मुल्क चाइना है। चाइना जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ तरीन डेवलपमेंट के लिहाज से जाना जा रहा है और उसकी तरक्की जो है वो दुनिया को किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और ख़ास तौर पे अमेरिका को। तो जब चाइना के तनाज़ुर में देखा जाता है तो इस खित्ते में सिर्फ एक मुल्क बचता है जो कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ इतना बड़ा जो है वो इतनी बड़ी मार्केट के तौर पे देखा जाता है तो वो इंडिया है। अब इंडिया पे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपना टैरिफ जो है वो कम किया है, तो इसका एक फ़ायदा तो अमेरिका को होगा और दूसरा फ़ायदा जो है वो इंडिया को होगा। अब देखते हैं ज़रा कि ये दोनों ममालिक किस तरह से एक-दूसरे से फ़ायदा ले सकते हैं। ये जो 18% टैरिफ की बात है, ये ज़रा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इस चीज़ को इंडिया में इंडिया के जो अरकान पार्लियामेंट हैं, वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वो ये समझते हैं कि ये इंडिया की तरफ से यानी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से ये एक लूज़ शॉट है। क्योंकि जब इंडिया के लोग अपना तजारती सामान लेके अमेरिका जाएँगे, तो वो अमेरिकन गवर्नमेंट को 18% पे टैक्स देंगे। लेकिन जब अमेरिका अपनी अशिया जो है वो इंडिया में फ़रोख्त करेगा, तो वो 0% टैक्स पे फ़रोख्त करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इंडियन बिज़नेसमैन जो हैं, वो बहुत मेहनत से अपना पैसा या अपनी अशिया लेके जाएँगे अमेरिका में, तो वो 18% टैक्स देंगे और जब अमेरिका से इंडिया में चीज़ें आके बेची जाएँगी, तो वो 0% यानी कि वो किसी भी किस्म का कोई टैरिफ नहीं देंगे। और इस डील की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह जो है वो इंडिया का रशिया से तेल परचेज़ करना है क्योंकि हम देख रहे हैं कि रशिया से इंडिया बहुत बड़ी मिकदार में तेल इंपोर्ट करता है। लेकिन अब अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुताबिक इंडिया जो है वो रशिया से या ईरान से तेल नहीं खरीदेगा बल्कि वो वेनेज़ुएला से तेल खरीदेगा। और वेनेज़ुएला से तेल क्यों खरीदेगा? क्योंकि वेनेज़ुएला की कंपनियाँ जो हैं वो तमाम की तमाम अमेरिकन इन्फ्लुएंस में हैं। तो इसका डायरेक्टली जो बेनिफिट होगा वो अमेरिका को होगा। तो यही बुनियादी वजह है जिसने इन दोनों ममालिक को मजबूर किया है कि वो एक ट्रेड डील साइन करें और अपने और तमाम जो उसमें गुड्स हैं उनके ऊपर टैरिफ जो है उनको कम किया जाए और अपने दरमियान जो दूरियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाए। अब ये इस तरह की डील्स जो हैं वो इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं और इनका जो मुकाबला है वो चाइना के साथ है क्योंकि यूरोपियन ममालिक ख़ास तौर पे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ यूके कनाडा वगैरह वो ये समझते हैं कि अगर इंडिया की इकोनॉमी हम मज़बूत कर दें तो मगरबी ममालिक का ये सोचना कि अगर इंडिया मज़बूत हो जाएगा तो चाइना का मुकाबला हम कर सकते हैं, ये एक वहम और खामख़याली तो हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा हम इसको कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि चाइना अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी मईशत के लिहाज से अब एक सुपर पावर बनता जा रहा है। और खित्ते में इसका बड़ा स्टेक है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा करीबी खिताहदी है चाइना का और चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है और जिसमें ख़ास तौर पे सीपैक जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स हैं सीपैक के। और इसी तरह से दफ़ाई लिहाज से अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात का तकरीबन 80% हिस्सा जो है वो चाइना से इम्पोर्ट करता है। तो इस लिहाज से ये भी चीज़ अहम है कि अगर अमेरिका जो है वो इंडिया का साथ देता है तो यकीनी बात है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान का साथ देगा। और इसी तरह से जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स है या अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें किसी भी तरह से पाकिस्तान को इत्मीनान नहीं रखना चाहिए क्योंकि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा बल्कि उन दोनों अगर पाकिस्तान और इंडिया में से चूज़ करना पड़ेगा अमेरिका को तो वो हमेशा इंडिया को चूज़ करेगा। और बुनियादी वजह उसकी चाइना है क्योंकि वो समझता है कि मुझे चाइना के साथ अगर मुकाबला करना है तो मुझे इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और इसके साथ अपनी ट्रेड डील जो है वो बेहतर करना पड़ेगी क्योंकि अमेरिका इस चीज़ को जानता है कि पाकिस्तान के चाइना के साथ बहुत मजबूत रिलेशन है और वो कभी भी पाकिस्तान जो है वो कभी भी चाइना के खिलाफ नहीं जाएगा। और इसी तरह से हम देखते हैं कि ये तमाम डील्स जो हैं वो हो रही हैं और आने वाले वक्त में इनका इम्पैक्ट देखना भी बाकी है कि ये दोनों डील्स चाहे वो चाइना और पाकिस्तान की हो चाहे अमेरिका और इंडिया या यूरोपीय यूनियन और इंडिया की हो उससे आने वाले वक्त में इस रीजनल जो सिक्योरिटी है उस पे ऊपर किस तरह से ये असरअंदाज होती है।